आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी एक बार जुड़े। बेटा आज 5 मिनट लेट हो गई थी क्लास। ठीक है, तो देखो भाई, तो कल ये क्वेश्चन चल रहा था भाई, है ना। तो चलो 2 तरीके, दूसरा तरीका यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो एक बार फटाफट ये बता दो कि सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है भाई, चलो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आ सकता है भाई, इसके चांस बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए है। एक तो बच्चे यहां गलती करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स इसको कोई फंक्शन समझेंगे भाई, ये कोई फंक्शन नहीं है। टेन इनवर्स ए यानी ये एक कांस्टेंट है। फंक्शन वो होगा जिसके अंदर एक्स वाई हो भाई, कोई वेरिएबल हो, और यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखना ये पूरा कंप्लीट कांस्टेंट है, अचर है भाई। ठीक है, यदि हम बात करें तो देखो कोस इनवर्स है, जैसे ही मैं इसको इधर लेके जाऊंगा दूसरी साइड तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, कोस टेन इनवर्स ए। मैं कल भी बता चुका हूं कि यदि आप इसका अवकलन करोगे, इसका क्या करोगे, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, तो इसका अवकलन 0 होगा भाई। क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि जो यहाँ पे कोस टेन इनवर्स ए है इसके अंदर कहीं पे भी x नहीं है, कहीं पे भी y नहीं है। इसका मतलब ये पूरा अचर फलन होगा और अचर फलन का अवकलन क्या होगा, 0 होगा भाई। ठीक है, चलो तो अब मैं इसका अवकलन कर रहा हूं। देखो इसका अवकलन यहां से सभी बच्चे कर सकते हैं भाई। कैसे करेंगे कि सर इसको तो हम मान ले u और इसको क्या मान ले v। कल मैं y इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा मान के सोल्व करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा लेंथी था, मेरे को लगा कि आपको कम समझ में आएगा। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर बिना माने ही नहीं कर सकते क्या भाई, अगर कुछ मानते नहीं हो तो भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो भाई। कैसे करोगे ये समझना है। ऊपर का हो गया u और नीचे का क्या हो गया v। इसका मतलब आपको u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा भाई। तो देखो फॉर्मूला क्या कह रहा था कि v को छोड़ दो, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने छोड़ दिया भाई। ठीक है, u का आपको अवकलन करना है, इसका अवकलन करो भाई। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x, फिर माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2y, फिर y का अवकलन क्या हो गया dy अपॉन dx। ये सबको पता है और मैं बार बार बता चुका हूं ये कि भाई इसको छोड़ना है। इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर माइनस वाई स्क्वायर का हो गया 2y, ये तो हुआ पावर का, फिर y का करोगे तो dy अपॉन क्या आएगा dx आएगा भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो बीच में क्या लगाओगे, बीच में आएगा माइनस, यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, बीच में क्या आएगा माइनस। अब मेरे को u को छोड़ना है भाई, किसको छोड़ना है u को, तो u को छोड़ो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैंने छोड़ दिया। तो अब मेरे को v का अवकलन करना है भाई। v है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम बात करें एक्स स्क्वायर का तो वो हो गया 2x। ठीक है भाई, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया। वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y और फिर y का क्या हो जाएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आता है वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये लो भाई, कोस टेन इनवर्स ए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके अंदर कहीं पे भी एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का अवकलन क्या होगा, अचर का अवकलन होगा 0 होगा भाई। तो इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया भाई। उसके बाद देखो, अब हमें तो क्या करना था कि सर हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स लेके आना था, और यहाँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ है, यहाँ है। अब मेरी बात समझना, ये भाग में है, अगर मैं इसको दूसरी साइड भेजूंगा तो इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा भाई। किससे होगा, 0 से। और जब इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो कंप्लीट 0 होगा कि नहीं होगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये भाग में है, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 से मल्टीप्लाई का मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया भाई। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। यानी अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो मैं कह सकता हूं कि सर एक तरफ तो डी वाई अपॉन डी एक्स के पद रख लो, एक तरफ ऐसे पद रखो जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आता है। तो देखो भाई क्या होगा, देखो इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे भी होगा भाई, दोनों से होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स से करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह वाई स्क्वायर का करोगे तो प्लस में 2x वाई स्क्वायर हो गया, इस वाई स्क्वायर का इसके साथ करोगे तो माइनस 2y क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे मल्टीप्लाई तो सबको आता है भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इससे कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इससे कर दिया है भाई। बाहर माइनस है भाई, ध्यान देना, बाहर माइनस है तो अंदर जो भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जैसे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x से करोगे तो 2x क्यूब आएगा, क्या आएगा 2x क्यूब। लेकिन मैंने क्या कहा कि बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका इसके साथ करोगे तो 2y एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का भाई। वाई स्क्वायर का इसके साथ करोगे, ऐसा कर लो, या तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस, यानी प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इनसे कर दो तो क्या आ जाएगा प्लस 2x वाई स्क्वायर। इसका इसके साथ करोगे तो प्लस 2y क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 भाई। ठीक है, अरे सिर्फ मल्टीप्लाई किया भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो एक तरफ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स के पद लेके आऊँगा, एक तरफ जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है वो पद रखूँगा भाई। तो देखो माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई
इसमें है लेकिन dy अपॉन dx नहीं है। देखो कौन सा कट रहा है, कौन सा बच रहा है। एक तो ये कट जाएगा भाई, देखो ये माइनस का 2y³ dy अपॉन dx, ये प्लस का 2y³ dy अपॉन dx, एक तो ये कट गया। और देखो क्या कट रहा है, 2x³, देखो ये प्लस का है, माइनस का 2x³, ये भी कट जाएगा भाई। और देखो क्या कट रहा है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, ये प्लस का है, ये भी किसका है, प्लस का भाई, बाकी कुछ नहीं कटेगा। अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि जिसमें dy अपॉन dx है उसको मैं इधर रखूंगा भाई। एक तो इसके अंदर है dy अपॉन dx, तो मैं इसको इधर रख लेता हूं, -2x² y dy अपॉन dx। एक इसके अंदर है dy अपॉन dx -2yx², यहाँ x² था, यहाँ भी 2yx² ही है भाई, तो dy अपॉन dx। इधर देख लेते हैं क्या जाएगा, एक तो ये लेके जाएगा भाई। एक बात का और ध्यान देना, 2xy², तो दोनों सेम है, तो टोटल कितने हो गए, 4। उसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 4xy² लिख देते हैं, -2x²y -2x²y dy अपॉन dx, ये भी सेम है, तो -2 ये -2 ये, तो ये भी कितने हो गए, -4x²y dy अपॉन dx -4xy²। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, x से ये पावर कट जाएगी, y से ये पावर कट जाएगी, तो क्या आया हमारे पास, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू में सिर्फ क्या बचा, y। अरे ऐसा कर लेना, इसको इधर भेजोगे तो भाग में चला जाएगा, तब कट जाएगा, बात एक ही है भाई। तो dy अपॉन dx का जो मान है वो क्या आ जाएगा, y अपॉन x, और यही हमें सिद्ध करना था। अब एक बार फटाफट बता दो कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या इसका दूसरा तरीका बताऊं, एक बार फटाफट बता दो तुम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये मैं देख लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट, वो देखते हैं भाई अब हम। ठीक है, चलो मिटा देता हूं, सबको समझ में आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है कि यदि sin y, यदि sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, ध्यान दो भाई, देखो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो, तो मैंने इसमें ध्यान दिया तो मेरे को ये दिखाई दिया कि सर y यहाँ पे भी आ रहा है, y यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन जो x है वो एक बार आया है भाई। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो भाई। कितने तरीके से कर सकते हो? दो तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो, पहला तरीका तो ये है कि आपको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर अपोन में एक्स स्क्वायर होगा, मान लीजिए अपोन में x है, और जब आप u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाओगे तो बताओ फॉर्मूले के अंदर अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अपॉन में वी स्क्वायर होता है भाई। क्या होता है? वी स्क्वायर। अरे तभी तो स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ है, और इसका स्क्वायर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है। कब? तब ये v के रूप में होगा भाई। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करो, इसको इधर भेज दो भाग में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस वाई। नहीं आया समझ में? एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, और स्क्वायर सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है। पावर दुगनी कब होती है? तब होती है तब v हो, और v का ही तो हमेशा स्क्वायर होता है। तब हम फॉर्मूला u अपॉन v लगाते हैं तो v का हमेशा स्क्वायर होता है भाई। तो इसलिए इसको मैं जब नीचे भेज दूंगा तो बताओ ये v के रूप में आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो अब मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ? v मान लेता हूँ। अब समस्या ये है कि सर इसका अवकलन किसके सापेक्ष करें? इधर तो सारे y हैं, तो ऐसा करो ना कि y के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो यहाँ क्या लिख देंगे? y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी x की रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले करते थे, लेकिन अब किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे? अब y की रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे भाई। यहाँ लिख दिया y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ध्यान देना, x का जब y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बताओ क्या आने वाला है? तब हमारे पास आएगा dx अपॉन dy। अगर x के सापेक्ष करता तो इसका अवकलन आता 1, लेकिन मैं कर रहा हूं y के सापेक्ष, इसलिए dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा? आगे भी देख लो भाई, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? u अपॉन v का। तो सबसे पहले मेरे को v को छोड़ना है भाई। ये लो भाई, v को छोड़ दो, साइन a प्लस वाई, v को मैंने छोड़ दिया। u का अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो साइन y का, साइन का हो गया कोस y, और फिर y का y के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। बीच में लगाओगे माइनस, लगा दिया भाई। उसके बाद मेरे को साइन y को छोड़ना है। ये लो साइन y को मैंने छोड़ दिया। साइन a प्लस वाई का, देखो साइन का तो हो गया कोस, साइन का क्या हो गया? कोस a प्लस वाई, साइन का हो गया कोस a प्लस वाई। फिर ब्रैकेट क्या करोगे? a का हो गया 0, फिर प्लस y का y के सापेक्ष हो गया 1, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। अपॉन में देखो, अपॉन में आएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर यानी यही तो है भाई। तो इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ साइन स्क्वायर a प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा? और ये मेरे को चाहिए था साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये मेरे पास आ गया है भाई। ठीक है, अच्छा
डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है भाई, उल्टा है यहाँ डी एक्स अपॉन में क्या है डी वाई इज इक्वल टू साइन कोस, पहले बता चुका हूं साइन कोस यदि आता है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, कोस साइन यदि आता है तो कोस का फॉर्मूला बनता है भाई। तो साइन कोस तो किसका फॉर्मूला बना, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया भाई साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या लिखूं, ए की जगह लिखूंगा ए प्लस वाई, बीच में माइनस बी, बी की जगह क्या लिखूंगा वाई लिखूंगा भाई, अपॉन में है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, अब मेरे पास वास्तव में आया क्या, मेरे पास आया डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, देखो भाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, देखो ऊपर तो साइन ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, अब हमारे पास क्या बचा ए, तो इसका मतलब ऊपर आपके पास बच गया साइन ए, फिर अपॉन में क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अपॉन में बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन सर ये तो हमारे आंसर है ही नहीं, सर ये तो हमारे आंसर है ही नहीं भाई, आंसर आपके यही है, सिर्फ आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया कि dy ऊपर dx नीचे, इस dy को ऊपर लेके जाऊंगा, इस dx को नीचे लेके आऊंगा भाई। देखो dy को मैं ऊपर लेके गया, dx को नीचे लेके आया, उल्टा कर दिया। जब आपने समीकरण के दोनों साइड सेम करना पड़ेगा, अगर इनको आपने उल्टा किया है तो इनको भी उल्टा करना पड़ेगा भाई। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा भाई, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। एक बात और बता देता हूं, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा भाई। आप घर पे क्या करोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे भाई। किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, और उससे करने की कोशिश करना आपसे आता है कि नहीं आता। एक हिंट और दे देता हूं, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अवकलन करने के बाद आपके पास x आएगा। क्या आएगा, जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे तो जैसे ये अवकलन आ गया तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास x और आएगा। क्या आएगा, x। तो इस x की जगह समीकरण 1 का प्रयोग करके साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई लिखना है भाई। क्यों, क्योंकि इधर x इसमें है ही नहीं, तो x को कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। वो आप घर पे ट्राई करना, ठीक है भाई। तो एक बार ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब बहुत सारे के कमेंट आ चुके हैं कि यस सर समझ में आ गया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और उसकी पावर में है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, मतलब इसकी पावर में भी यही है भाई, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। और हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन में डी एक्स भाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा, देखो देखो भाई कैसे आएगा। यहाँ आपको देखते ही क्वेश्चन पता लग जाना चाहिए कि सर हमें क्या करना है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको क्या करना है। अगर इस क्वेश्चन को मैंने आपको टेस्ट में दे दिया तो आप कैसे करने की कोशिश करोगे। लोग लेने पर एक का आया है महेश यादव, लोग लेने पर। बाकी और बताओ भाई। इंद्रजीत लोग, यानी हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लोग का प्रयोग। बिल्कुल अब सही जवाब आने लग गए भाई। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लोग का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब लोग का प्रयोग करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं यदि कोई फंक्शन है और उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन है उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, तो इस पावर को हटाने के लिए, इस फंक्शन को हटाने के लिए हमें सबसे पहले लोग लेना पड़ेगा। अब एक बात और बता दो, क्या हमें ए बी मानने की आवश्यकता है या फिर डायरेक्ट करें भाई। इसमें ए बी मानने की आवश्यकता पड़ेगी या डायरेक्ट दोनों साइड लोग लूं भाई, बट फटाफट बताओ। नो, महेश यादव ने आंसर दिया है नो। बिल्कुल सही बात है भाई। क्यों, क्योंकि नीचे ये पूरा एक फंक्शन है। लोग कब लेते हैं, तब फंक्शन अलग अलग होते और उसकी पावर में अलग अलग फंक्शन होते, तभी तो लोग तभी तो ए और बी मानते हैं भाई। यहाँ ये पूरा एक फंक्शन, यहाँ इसकी पावर में भी पूरा एक फंक्शन। इसका मतलब हमें, मोहित कुमार कह रहा है कि ए बी डायरेक्ट करो सर, कीर्ति कह रही है, महेश कह रहा है ओनली लोग। बिल्कुल सही मोहित भाई। ए बी तब मानते हैं तब इसकी पावर में कुछ अलग होता और इसकी पावर में कुछ अलग होता, तब मैं यहाँ ए बी मानता। लेकिन यहाँ पे तो पूरे के ब्रैकेट लगा के फिर पावर में लिखा गया है, तो यहाँ ए बी मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें डायरेक्ट दोनों साइड लोग लेना पड़ेगा, दोनों साइड लोग लो भाई। तो क्या आ जाएगा, लोग वाई इज इक्वल टू, इधर लोग लोगे तो लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर ब्रैकेट और इसकी पावर में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स भाई। लोग एक्स की पावर n के फॉर्मूले से इस पावर को बताओ आगे लाया जा सकता है भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लोग y इज इक्वल टू, इसको आप आगे लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, साइन x माइनस कोस x। ठीक है, ये पावर आगे आ गई भाई। तो इनटू में क्या बच जाएगा, इनटू में लोग साइन x माइनस कोस x। अच्छा, इसके अलावा अब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई। क्यों नहीं लगेगा, इसका कारण क्या है, तो लोग a माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लोग a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सिर्फ फॉर्मूला या तो गुणा में होने चाहिए और या फिर किस में होने चाहिए, भाग में। लेकिन यहाँ पे बीच में है माइनस, इसलिए लोग का कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई। चलो अब इसका अवकलन स्टार्ट कर देते हैं भाई। लोग y का हो गया 1/y, फिर y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इसको छोड़ दिया भाई। मैंने क्या किया कि साइन x, देखो एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो साइन माइनस कोस x को मैंने छोड़ दिया भाई। ये लो भाई, साइन माइनस कोस x को मैंने छोड़ दिया। अब मेरे को इसका अवकलन करना है। तो log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x।
तो 1 और फिर अपॉन x का मतलब जो यहाँ है वही तो नीचे आएगा भाई। तो ये देखो एंगल है, तो ये एंगल नीचे लिखना पड़ेगा, यानी मैं कह देता हूं कि सर साइन x माइनस कोस x। ये तो हुआ है इस लोग का। जैसे इस लोग को हटा दें तो अब हमारे पास क्या बचेगा, साइन x माइनस कोस x। तो साइन का होगा, उसके बाद कोस का होगा, तो ब्रैकेट लगा के यहां लिखो साइन x का हो गया कोस x माइनस, ये लो भाई माइनस, CO आ गया तो CO आ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस पहले से है तो ये हो गया क्या प्लस, तो कोस x का अब हो गया साइन x। ठीक है, बीच में लगाओगे प्लस, तो मैं यहां लगा देता हूं प्लस, क्यों, क्योंकि अभी मैंने इसको छोड़ा है और इसका मैंने अवकलन किया है, बीच में प्लस, अब मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा, यानी लोग साइन x माइनस कोस x, लोग साइन x माइनस कोस x, इसको मैंने छोड़ दिया, इसका अवकलन करो, ब्रैकेट लगाया, साइन x का क्या हो गया, साइन x का हो गया कोस x और माइनस कोस x का हो गया प्लस साइन x। ठीक है, ये हमने इसका अवकलन कर दिया है भाई। ठीक है, हमने इसका अवकलन कर दिया, तो अब देखो क्या करना है भाई, 1 अपॉन वाई, देखो नीचे एक स्टेप और आ जाएगी, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमें ये देखना है कि इसमें से देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये तो कट गया। ठीक है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन आ सकता है, मतलब हमने कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले लिया भाई। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये दोनों कट गए, ये बाहर आ गया, तो सिर्फ एक ही तो रह गया, तो यहाँ पे तो रह गया एक, फिर बीच में प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो बाहर, सिर्फ ये बच गया, यानी लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा देखो, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए भाई, तो वो भी देख लो कैसे आएगा। आगे देखो क्या करें, ये y है ना भाई, ये भाग में है, इधर भेजेंगे तो ये गुणा में जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को इधर भेज दिया तो ये y गुणा में चला गया, हमारे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की यदि हम बात करें तो मेरे को बताओ, इस y की जगह, इस y की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस y की जगह लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी पावर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो लिख दो भाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ये आ गया इस y की जगह, बाकी जैसा है वैसा तो रहेगा भाई, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स और 1 प्लस लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार फटाफट बता दो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन और इसके एंगल के अंदर है साइन एक्स। हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। फिर कह रहा हमें देन प्रूव दैट, यानी हमें सिद्ध करके बताना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना एक बार। y इज इक्वल टू साइन साइन एक्स, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, द्वितीय क्रम का यानी द्विकोटि 2 बार अवकलन करने का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आता है। या फिर यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या दूसरा है फलन की घात में कोई दूसरा फलन आ जाए, यानी एक फलन है उसकी घात में दूसरा फलन, जिसमें हम लॉग का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो विशेष ध्यान रखना भाई। तो देखो ये प्रूव करना है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर हमें 2 बार अवकलन करना है। कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार अवकलन करना है। तो देखो भाई साइन साइन एक्स से इनवर्स तो नहीं है ना यहाँ। चलो y की यदि हम बात करें तो ये हमारी पहली समीकरण है, और ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सिद्ध कर सकते हो। एक तरीका तो डायरेक्ट आंसर लेके आना, दूसरा तरीका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो, और इसके LHS पार्ट में रख दो। सोल्व करने पर आपके पास RHS पार्ट आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। चलो y का क्या हो गया? y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन और साइन एक्स, ये दोनों एक ही हैं भाई। इस साइन का एंगल है ये साइन एक्स। बहुत सारे विद्यार्थी u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो साइन साइन एक्स, इसका मतलब ये पूरा एक ही है। तो पहले इस साइन का होगा, फिर इस साइन का होगा भाई। तो इस साइन का करोगे तो साइन का क्या हो गया? कोस। एंगल क्या है? एंगल है साइन एक्स, तो भाई साइन एक्स लिख दो। फिर किसका करोगे? फिर करोगे इस साइन एक्स का, और इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। कौन सी समीकरण? दूसरी समीकरण। एक बार अवकलन आप और कर सकते हो भाई, तो एक बार अवकलन और कर लेते हैं भाई। देखो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अवकलन इसका भी होता है, अवकलन इसका भी होता है भाई, दोनों का अवकलन होता है। तो सर एक को u मान लो और एक को क्या मान लो? v मान लो। आप भाई मानना पड़ेगा ऐसा, तो क्या करें? तो मैंने क्या किया कि कोस x को मैंने छोड़ दिया, इस कोस x को मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया भाई। तो मेरे को इस u का अवकलन करना पड़ेगा, यानी हमें इसका अवकलन करना है भाई। हमें इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो पहले कोस का करोगे तो CO आ गया, तो एक तो माइनस आ गया,
लो भाई माइनस लगा दिया, कोस का हो गया साइन, ये लो साइन एक्स, एंगल क्या है साइन एक्स है, तो एंगल जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। लो भाई मैंने लिख दिया, ये तो इस कोस का हो गया, अब इस साइन एक्स का भी तो करना पड़ेगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, बीच में लगाओगे प्लस। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को कोस साइन एक्स को छोड़ना पड़ेगा, यानी अब मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इस कोस एक्स का अवकलन, इस कोस एक्स का अवकलन हो गया एक तो माइनस साइन एक्स बाई, ये हमारी समीकरण 3। अब आपके पास फिर से दो स्टेप, दो मेथड स्टार्ट हो जाते हैं। पहला तरीका, समीकरण 1, 2, 3 का मान इसके LHS पार्ट में रख दो, जैसे ही LHS पार्ट में रख दोगे गुणा भाग करने पर सारे कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। दूसरा तरीका कि भाई मैं डायरेक्ट ये आंसर लेके आऊं, डायरेक्ट ये आंसर कैसे लेके आऊंगा, ध्यान देना, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस इसके अंदर है माइनस इसके अंदर है, दोनों के अंदर है। एक बात और, मेरे को बता सकते हो कि इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ भाई फटाफट। आंसर के अंदर कहीं पे भी साइन एक्स नहीं है, पहला टारगेट हटा दो, इसको हटाना पड़ेगा। देखो कहाँ पे कैसे हटा सकते हैं, हटाओगे किससे, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, भाई इनसे ही आप हटा सकते हो। तो बताओ y, वेरी गुड, इंद्रजीत ने कहा है कि सर y रख दो, अंकित जाट बहुत सारे आ गए। अब देखो इस साइन एक्स की जगह क्या लिख दूं मैं, y लिख दूं भाई, क्या लिख दूं y, तो माइनस कोस एक्स, तो क्या हो गया, ये तो हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह क्या लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख दूंगा y, बीच में माइनस है कोई बात नहीं भाई, माइनस रहने दो। देखो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, सिर्फ एक रह गया tan x dy अपॉन dx। दूसरी बात, क्या आपके पास ये आना चाहिए, सर ये तो हमारे आंसर में है ही नहीं, फिर भी आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, हटा दो इसको भी। अब हटाने के दो ही हैं, या तो समीकरण 1 से हटाओ या समीकरण किससे हटाओ, 2 से हटाओ। तो बताओ किससे हटा सकता हूं, कोस साइन एक्स समीकरण 1 में तो है नहीं, हाँ समीकरण 2 में है, समीकरण 2 में बताओ मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो समीकरण 2 से कोस साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा कोस एक्स। तो मैं कह सकता हूं कि सर इसकी जगह हम डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कोस एक्स। अरे समीकरण 2 से ध्यान देना, समीकरण 2 से यदि बात करूं तो कोस साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये भाग में चला जाएगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कोस एक्स। अरे यही तो आएगा इस समीकरण से, बताओ आएगा कि नहीं आएगा भाई, तो यही तो मैंने लिखा है कोस साइन एक्स। यहाँ पे तो मैंने यूज की है समीकरण 1, कौन सी समीकरण की है, समीकरण 1, और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ समीकरण 2, यानी समीकरण 2 से इसका मान निकाल के मैंने यहाँ रख दिया भाई, और जैसे यहाँ रख दिया तो अब पीछे आ गया साइन एक्स, पीछे क्या आ गया साइन एक्स। ये लो आपका आंसर आ गया। कैसे आया आंसर, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, साइन अपॉन कोस टेन हो गया, यानी टेन डी वाई अपॉन डी एक्स किसका है, माइनस का, इधर लेके आओगे तो प्लस का हो गया, साइन अपॉन कोस हो गया टेन, और डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, इधर लेके आओगे तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0।
ये y इसके एंगल से इनटू नहीं है भाई, ये अलग है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो यही हमारा आंसर आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका समीकरण 1, 2, 3 से इसके LHS पार्ट में रख दो, सोल्व करने पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फटाफट बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन या फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन जिसमें लोग लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। समझ में आ गया। राहुल वाई, कीर्ति वाई, हैप्पी, वनीता, नवीन, मोहित, महेश, यस सर। चलो बहुत सारे के कमेंट आ गए हैं कि यस सर। तो अगला क्वेश्चन कराएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो मैं पहले करा चुका हूं भाई। जब मैंने इस टाइप की जब प्रश्नावली पढ़ाई थी तो क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए। अब एक क्वेश्चन रह रहा है, एक क्वेश्चन तो मैंने जरूर करा दिया, दूसरा क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं। चलो आप बता देना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि ये क्वेश्चन पहले करवा दिया कि नहीं करवाया। कल से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है रोल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 17 है लांगराज मध्यमान पर में। ये दोनों पर में मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, वो क्वेश्चन आपको करने। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको ये बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, कौन से आपको आते हैं, कौन से एग्जाम्पल आपको नहीं आते। कल मैं एग्जाम्पल करने वाला हूँ, ठीक है। अमन शर्मा कह रहे हैं 10 बज गए। मेरे भाई 10:15 पर क्लास होगी। हैप्पी भाई केमिस्ट्री की क्लास हो सकता है कल यूट्यूब से हो, आज तो नहीं होगी। चलो y = e की पावर ax। पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन करा दिया कि नहीं करवाया, sin bx। हमें प्रूव करना है d² y -2a dy/dx, -2a dy/dx प्लस a² प्लस b² y = 0। बताओ ये क्वेश्चन करा दिया। अमन शर्मा मेरे भाई आज यूट्यूब पर नहीं होगी, कल मैं 100% कोशिश करूंगा, कल से स्टार्ट होगी। चलो तो ये क्वेश्चन देखो, तो बहुत अच्छा सवाल है। ये समझो कि आपके एग्जाम में यही आ गया, ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रिंट हो चुका है, यही एग्जाम में आएगा। अब ध्यान दो फटाफट। ये हमारी पहली समीकरण, हमें अवकलन करना है 2 बार। चलो इसका अवकलन करोगे तो सर dy/dx हो गया, = एक को छोड़ना पड़ेगा, एक का अवकलन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि e की पावर ax को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसको u मानना पड़ेगा और इसको v मानना पड़ेगा भाई। चलो साइन की बात करें तो कोस, एंगल है bx तो bx, ये तो हुआ है साइन का। अब एंगल का भी तो करोगे, तो b अचर है, अचर को छोड़ना पड़ेगा, और x का x के सापेक्ष 1 हो गया, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। बीच में क्या लगाओगे, प्लस। अब मेरे को साइन bx को छोड़ना पड़ेगा। e की पावर ax है तो e की पावर ax भाई, e की पावर x का e की पावर x होता है, जैसा है वैसा इसका अवकलन हो गया। लेकिन पावर का भी तो करना पड़ेगा, और पावर में है ax, तो a अचर है, अचर को छोड़ना पड़ेगा, और x का x के सापेक्ष क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये
देखो और थोड़ा घना सोल्व कर लेते हैं इसको। e की पावर ax साइन bx, चलो अभी देख लेते हैं। ये हमारी समीकरण हो गई 2। फिर से अवकलन स्टार्ट करते हैं भाई। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं। देखो कैसे आएगा इसका अवकलन। इसका हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बी कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा भाई, ब्रैकेट लगा दिया। फिर से इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा भाई। करो भाई, e की पावर ax को मैंने छोड़ दिया, कोस का हो गया माइनस, साइन एंगल क्या है bx है, ये लो भाई bx एंगल यानी bx का करोगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। बीच में लगाओगे प्लस, कोस bx को हमने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, कोस bx को हमने छोड़ दिया। e की पावर ax का e की पावर ax इंटू a हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, सबको आता है। एक को छोड़ना है, एक का अवकलन करना है। इसमें भी एक को u मानना है, एक को v मानना है। ब्रैकेट बंद, प्लस बीच में देखो a है, एक के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि a अंदर की संख्या से सभी से मल्टीप्लाई होगा भाई। मैथ में कुछ भी मान सकते हैं सर, बिल्कुल मैथ में कुछ भी मान सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, यदि आप कुछ ना कुछ मानते हो, जैसे मैंने कल y बराबर x साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया, तो उसकी वैल्यू हमेशा वापस रखनी पड़ती है भाई। अगर आपने कुछ मानना है तो उसकी वैल्यू वापस हमेशा रखोगे आप, इस बात का विशेष ध्यान रखना। a मैंने लिख दिया। फिर से u इंटू वी की बात करें तो देखो मैंने e की पावर ax को मैंने छोड़ दिया, इसका हो गया कोस bx और bx का क्या हो गया b। अब मेरे को साइन bx को छोड़ना पड़ेगा। e की पावर ax का हो गया, इधर लिख रहा हूं भाई, e की पावर ax का e की पावर ax इंटू a, उधर दिखाई नहीं देगा फिर। अरे जो अवकलन आपने ऊपर किया है ना, इसका वही अवकलन नीचे आया है भाई। बस अब गुणा भाग कर दो, आपका आंसर आ गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फिर से आपके पास दो तरीके, या तो समीकरण 1, 2, 3 का मान इसके LHS पार्ट में रख दो, या फिर क्या करें, या फिर सर जो हटाना है उसको हटा देते हैं भाई। देख लेते हैं क्या है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस बी है, इनका गुना सबसे होगा भाई। इस बी का गुना इस बी से हुआ, एक तो आया बी स्क्वायर, एक आया, देख लेते हैं भाई, ध्यान देना, जहाँ पे भी मेरे को e की पावर ax साइन bx मिलेगा उसकी जगह मैं y लिखने वाला हूँ भाई। क्या लिखने वाला हूँ, y लिखने वाला हूँ। तो ध्यान देना, e ax साइन bx, तो बताओ इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ ना, तो b स्क्वायर y हो गया भाई। इस b का b के साथ हो गया b स्क्वायर, इसकी जगह मैंने लिख दिया y, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, b और इधर है a, इसका मतलब ए बी आ गया। e की पावर ax, e की पावर ax कोस bx, अरे ये है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस आ गया ए बी, e की पावर ax कोस bx है भाई। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक तो आ गया ए स्क्वायर, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, जहां पे भी मेरे को e की पावर ax साइन bx दिखेगा उसकी जगह मैं y लिखूंगा। क्या लिखूंगा, y। तो यहाँ पे फिर से आ गया, तो फिर से इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, y। ठीक है, सो चलो आगे देखो, बस ये समझो कि आपका आंसर आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, इसकी और इसकी मैं बात कर रहा हूं भाई। तो मैं कह सकता हूं कि सर इन दोनों के अंदर से
y कॉमन लेके मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ भाई, लेकिन यहाँ प्लस है। अब ये अभी हमें देखना पड़ेगा, या तो हमने कहीं ना कहीं चिन्ह गलत किए हैं। नहीं सर, आपने कहा था कि पेपर प्रिंट हो गया है, इसलिए मैंने कहा है। पेपर में प्रिंट हो गया है पहले से, ये मैं सच कह रहा हूँ। आपका विश्वास नहीं है तो पेपर आए तब देख लेना। इसके अंदर से, इसके अंदर से, अब देखो हमें इनको हटाना है भाई। अब इनको हटाएं, कैसे हटाएं ये हमें सोचना। देखो e की पावर ax कोस bx और फिर है b। इसकी बात करें तो e की पावर ax कोस bx और इसके साथ आ गया b। ठीक बात है, a एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, रहने दो। e की पावर ax साइन bx है क्या इसमें? इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसा करो कि जो आपसे कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। आपसे क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो एक बार। इनके अंदर से एक तो ab कॉमन आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ रहा है? ab कॉमन आ रहा है। e की पावर ax है, e की पावर ax कॉमन आ रहा है, और अंदर आपके पास आ जाएगा कोस bx। भाई और भी तो कॉमन आ रहा है, e की पावर ax, e की पावर ये भी आ रहा है, कोस bx है वो भी कॉमन आ रहा है, कोस bx है वो भी कॉमन आ रहा है। देखो ab इसके अंदर, ab इसके अंदर, ab कॉमन आ गया। e की पावर ax, e की पावर ax दोनों के अंदर है, ये भी कॉमन आ गया। कोस bx ये भी। तो ऐसा हमें करना ही क्यों है? सिर्फ आगे इसके क्या लगा दो, दो लगा दो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें इसको हटाना है, हमें इसको हटाना है, और इसको हटा के सिर्फ हमें ये लेके आना है। देखते हैं भाई कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। यदि मैं इसकी बात करूं, ध्यान देना भाई, यदि मैं इसकी बात करूं तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं ऊपर ही कर देता हूं भाई, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे को बताना भाई आप, समीकरण 2 से b e की पावर ax कोस bx, मैं इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल, ध्यान देना। b e की पावर ax कोस bx बराबर, हमारे पास इधर dy अपॉन dx पहले से है। अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके आऊंगा तो आपको भी पता है कि ये माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है? माइनस, माइनस a। ध्यान से समझना, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस a ये रहा। बताओ इसकी जगह क्यों ना मैं y लिख दूं? अरे थोड़ा सरल हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख दें? y लिख दें तो माइनस ay हो गया। बताओ आएगा कि नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। तो अब हमें क्या करना है? अब मैं इस लाइन को भी मिटा देता हूं और आपका आंसर आ गया। देखो कैसे आया कि सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास है, इज इक्वल टू हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई है। ठीक है, फिर प्लस है, फिर प्लस 2, ये देखो ये 2 है, ये मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद b 2ab मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, यहां b से लेकर और इस 2a देखो 2a मैंने लिख दिया, b e की पावर ax कोस bx, b e की पावर ax इंटू कोस bx, इसकी जगह क्या मैं dy अपॉन dx, क्या मैं dy अपॉन dx माइनस ay बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अरे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? अगर जिसको इस तरीके से नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, समीकरण 1 2 3 का मान इसके LHS पार्ट में रख दो, गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है वाई,
इस 2a का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस 2a dy अपॉन dx, और जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर y। हमारे पास आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस 2 इसके अंदर से और इसके अंदर से आपको y कॉमन दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस y इसमें से y कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 2a dy अपॉन dx। सबको पक्षांतर करके ले आओ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास है, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो गया माइनस 2a dy अपॉन dx। देखो माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, और जैसे ही दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लेके इधर लेके आओगे तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, नहीं आया समझ में? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं बात करूं तो देखो यहां आपके पास यही तो बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई। क्यों ना माइनस कॉमन लेके मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई लिख दूं। यहां से ये बचेगा, माइनस कॉमन लेके ये लिख सकते हो, और जैसे ही पक्षांतर करके इधर लेके आओगे तो प्लस का हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल हमें क्या पढ़ना है, कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है वो आप बताओगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।